नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट करना है। इसमें अगर हम एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड एक्स एंड वाई फाइंड करना है। इफ अगर हमारे पास पहले क्वेश्चन में एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू द आयोटा 5 माइनस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा के इक्वल। हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है और साथ राइट साइड को भी सॉल्व करते जाना है। बाद में कंपैरेटिवली वैल्यू को x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 आयोटा आयोटा इनटू आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर 3 प्लस 4 आयोटा x प्लस 2 रियल वैल्यू एक साइड पे प्लस y आयोटा माइनस 3 आयोटा इमेजिनरी वैल्यू एक साइड पे। अब हमने 5 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा 5 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 3 प्लस 4 आयोटा। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ फर्स्ट सेकंड के साथ 5 इंटू 3 15 आयोटा 5 इंटू 4 20 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट 1 इंटू 3 प्लस 3 1 इंटू 4 4 आयोटा 15 आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के माइनस 20 प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। इमेजिनरी वैल्यू में 15 प्लस 4 19 आयोटा माइनस 20 प्लस माइनस 17। अब इधर हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज चलती आएगी सेम इस तरह और ये x प्लस 2 प्लस वाई आयोटा माइनस 3 आयोटा। अब रियल और इमेजिनरी। रियल है हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल माइनस 17। इमेजिनरी है y माइनस 3 इज इक्वल 19। x इज इक्वल टू द माइनस 17 माइनस 2 2 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 19 x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू द 19 प्लस 3 y इज इक्वल टू द 22 इज द आंसर। x का आंसर आया माइनस 19 y का आंसर आया उसने यही कहा था फाइंड x एंड y x और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो हमारे पास है माइनस 19 है 20 नहीं जब इमेजिनरी पार्ट होगा तो हम इसमें ये वाली स्किप कर देंगे ठीक है ना क्योंकि इमेजिनरी कह दिया होगा ठीक है। इमेजिनरी में जब हमने इमेजिनरी कह दिया ना तो हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू स्किप करके जो वैल्यू बचेगी y माइनस 3 इज इक्वल 90 हो गया तो वो हम लिखेंगे। तो इसमें इमेजिनरी में हम इस तरह से करते हैं जैसे हम कोएफिशिएंट कहें x आयोटा का कोएफिशिएंट इस वक्त 19 है आयोटा का कोएफिशिएंट इधर 3 है तो y का कोएफिशिएंट इधर यानी कि आयोटा का कोएफिशिएंट तो ये हम कोएफिशिएंट वाली वैल्यू तो आई इतनी जरूरत नहीं है। हमने जब कंपैरिजन कह दिया इमेजिनरी और रियल वैल्यू तो हमें जरूरत नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 में x प्लस आयोटा y 1 माइनस आयोटा इज इक्वल 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस 5 आयोटा माइनस आयोटा 3/5। यहाँ डिवीजन में मौजूद है आयोटा 3/5
ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह ही हमने इसमें ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो ये लेंथ पकड़ेगा क्वेश्चन, तो हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। x into 1 x into iota minus x iota y into the 1 plus iota y into the iota plus minus iota into iota square y। नेक्स्ट राइट साइड पे इक्वल के 2 into 5 minus 10, 2 into 5 plus 10 iota। यहाँ माइनस का 5 था इसलिए माइनस आ गया, उधर हमारे पास प्लस का 5 था प्लस आ गया। माइनस माइनस प्लस 3 5 are 15 iota into iota। नेक्स्ट आया 3 5 are 15 प्लस माइनस 3 5 are 15 iota into iota स्क्वायर, और ये एज इट इज 3 iota by 5। इसको पहले मैंने 3 by 5 लिख लिया और iota साथ ऐसे बना दिया। अब इसमें x minus x iota plus y iota स्क्वायर किसके बराबर है? -1 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे तो लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। अब हमारे पास -10 10 plus 15 25 iota, 15 plus 15 iota square -1 minus plus as it is -3 by 5 iota। इसको आपने as it is लिख देना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास x plus y, रियल वैल्यू एक साइड पे, -x iota plus y iota is equal to the -10 plus 15 plus का 5 plus 25 iota into 3 by 5 iota। नेक्स्ट हम फर्स्ट वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 into -3 by 5 iota प्लस माइनस क्या लें यहाँ, अगर प्लस 25 iota तो ब्रैकेट में हमें ऐसे लिखना पड़ेगा -3 by 5। ठीक है, इस 3 by 5 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। 5 1 are 5 5 5 are 25। ये आ गया -3 1 are -3 iota। 5 3 are 15 plus minus 5 3 are 15 iota into iota square। x plus y minus x iota plus y iota। अब हमारे पास इसको रिजॉल्व करेंगे और हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट बन जाएंगे, तो प्लस 15 हो जाएगा। x प्लस वाई माइनस एक्स iota प्लस वाई iota। अब हम कहेंगे रियल और इमेजिनरी। रियल x प्लस वाई इज इक्वल 15, इसके साथ iota नहीं है तो ये रियल है। माइनस एक्स प्लस वाई माइनस। अब मैंने कहा बताया कि आपको इसका कोएफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कोएफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल हो जाता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी देखिए इक्वल है। यहाँ कितने x हैं? 1x है। यहाँ कितने x हैं? 1 ही x है। ठीक हो गया ना? तो दोनों ये ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन बाय एडिंग। ऑपोजिट साइन होंगे, किसी भी वेरिएबल के ऑपोजिट साइन होंगे तो ऐड हो जाएंगे, अगर सिमिलर साइन होंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल 15 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल -3। x से कैंसिल, y प्लस वाई 2y इज इक्वल 6। 12 15 में से 3 निकालेंगे 12 आंसर आएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ सोल्व कर लेता हूँ मैं। 2y is equal 12 y is equal to the 12 by 2 2 6 are y is equal to the 6। 14 इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। x plus 6 is equal to 15, x equal to the 15 minus 6, x equal to the 9।
हो गया सेम सभी कैटेगरी है, बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसके एलसीएम वाइज, तो कैटेगरी कंपैरिजन हमारे पास वो भी आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या कहता है, x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल 4 प्लस 5। अब हम इसका ले लेते हैं आंसर, एलसीएम लेंगे ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। या एलसीएम नहीं लेना तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर टर्म्स के साथ सभी, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने डिनोमिनेटर टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। अब यहाँ डिनोमिनेटर में एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगी हमारे पास और रह जाएगी 3 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 2 प्लस आयोटा, और इधर पहली टर्म पहली के साथ हम ये वाली टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू आयोटा 4 आयोटा, 5 इंटू 2 5 इंटू 2 10 आयोटा, 5 इंटू 1 5 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा। तो ये ऐसे हमारे पास थर्ड वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 3x माइनस x आयोटा 2y प्लस y आयोटा। इस तरह हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 10 14 आयोटा माइनस 5 आयोटा से माइनस 1 के माइनस 1 3 माइनस आयोटा। इसमें रियल और इमेजिनरी सेपरेट थोड़े से माइनस x प्लस 2y माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा 8 माइनस 5 3 प्लस 14 आयोटा 3 माइनस आयोटा 3 into 3 9 3 into 1 minus 3 आयोटा 14 into 3 42 आयोटा 14 into 1 minus 14 आयोटा। ये एज इट इज आएगी हमारे पास। अब ये हमारे पास 42 माइनस 3 9 प्लस 39 आयोटा माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 9 43 प्लस 39 आयोटा, और ये हमारे पास आ जाएगी 3x प्लस 2y माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं ऊपर से रेस करके इसको नीचे से ऊपर की तरफ मूव करवा रहा हूँ। यहाँ हमारे पास रियल और इमेजिनरी देख लेते हैं। अब 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23 माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन। अब देखिए इसके पास क्या है, 3 है, इसके पास 1 है। अब इसका कोएफिशिएंट इसको दे देंगे, इसका कोएफिशिएंट इसको दे देंगे। इसका कोएफिशिएंट 3 है, x का 3 इसको दे देंगे। इसका 1 ना 1 दें या ना दें कोई डिफरेंस नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3। थोड़ा सा ब्रैकेट में इधर मल्टीप्लाई मैंने
3 minus x plus y is equal to the 39 27 minus 3x plus 3y is equal to the 117. अब ये इक्वेशन होगी हमारे पास 3. अब ये माइनस की प्लस की ऑपोजिट साइड क्या होंगे g by adding ऑपोजिट साइन इसका और इसका ऐड होगा सिमिलर साइन सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड कर देंगे 3x plus 2y is equal to 23 minus 3x plus 3y is equal to 117. Break 3x से cancel 3 plus 2y 5y is equal to the 117 plus 23. हमारे पास ये हो गया 140 y is equal to the 140 by 5. तो 5 to the 28 y आया हमारे पास 28. अब हम नेक्स्ट ये नेक्स्ट आपने नीचे से स्टार्ट लेना है. मेरे पास यहाँ जगह नहीं है मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुटिंग इक्वेशन किसी भी इक्वेशन पुट कर लें चाहे 1 में कर देता हूँ पुटिंग 2 में कर देता हूँ पुटिंग इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ y की वैल्यू -x plus 28 equals 39 -x 39 minus 28 minus x equal to the 11 x equal to the minus ठीक है. सेम बस सेम कैटेगरी है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है हमारे पास वैल्यू की लेंथ बड़ी हो जाती है इस वजह से हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इफ z1 is equal to the -13 plus 24 iota z2 is equal to the x plus y iota और find x and y x और y ही फाइंड करना हमने. if z1 minus z2 equal to the -27 plus 15 etc. तो यहाँ हमारे पास z1 minus z2 z1 minus z2 is equal to the 27 minus का plus 15 etc. z1 की वैल्यू है हमारे पास -13 plus 24 etc. और minus z2 की वैल्यू है x plus y is equal to the -27 plus 15 iota. अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे -13 plus 24 iota minus x minus y iota equal to the -27 plus 15 iota. अभी से आप बेशक रियल और इमेजिनरी को कंपैरिजन कर दें. रियल रियल में हमारे पास जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल है -13 minus x equal to the -27 जिसके साथ आयोटा है वो हमारे पास इमेजिनरी 24 minus y 15 ये हमारे पास. अब इसको सॉल्व करेंगे -x -27 plus 13 -x तो -14 -27 plus 13 -14 x is equal to the 14 minus minus से कैंसिल हुआ plus 14 minus y 15 minus 24 24 इधर प्लस हो तो जाकर माइनस -9 -9 y is equal to the 9. तो ये हमारे पास x और y के